भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में गोदी मीडिया ने तमाम हदों को पार कर दिया है। अब गोदी पत्रकार जो हैं वो विपक्ष के प्रवक्ताओं को गाली देने लगे हैं, अब शब्द बोलने लगे हैं, बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, बेवकूफ शब्द जो है ना वो असंसदीय है, अनपार्लियामेंट्री है, और इस शब्द का इस्तेमाल अंबानी के न्यूज चैनल की गोदी पत्रकार ने किया है। जी हां, वही गोदी पत्रकार जो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करती हैं तो कहती हैं, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं जी। जो हुआ है डिबेट में वो निहायत ही शर्मनाक है। और मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल किया है, मुद्दा यह है कि प्रवक्ता जो पिछड़ी जाति से आती हैं, और यहां मैं बात कर रहा हूं कंचना यादव की जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है, उनके पिछड़ी जाति होने पर ताना मारा गया है कि मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलती हूं, पिछड़ी जाति होने का विक्टिम कार्ड नहीं खेलती हूं। जो हुआ है ना दोस्तों, निहायत ही शर्मनाक है। इत्तेफाकन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वही कंचना यादव हैं और ये वही प्रियंका भारती हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने न्यूज चैनल्स को फरमान दिया था कि अगर ये दो प्रवक्ताएं डिबेट में आएंगी तो हम डिबेट में नहीं आएंगे। बिहार के चुनाव होने वाले हैं और ये दो प्रवक्ताएं बेबाकी से प्रूफ के साथ अपनी बात रखती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के गालीबाज अधनंगे प्रवक्ता जो हैं वो इनका जवाब नहीं दे पाते हैं। लिहाजा फरमान जारी कर दिया गया था कि अगर ये दो रहेंगी तो हम नहीं आएंगे, और कई जगह पर ऐसा हो भी रहा है। मगर सबसे पहले दोस्तों, न्यूज 18 मुकेश अंबानी साहब के न्यूज चैनल की जो पत्रकार हैं वो किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रही हैं। मैं आपको एक बात बतलाना चाहूंगा दोस्तों, न्यूज 18 जो है उसके एंकर्स पर दंगा भड़काने को लेकर केस है। आए दिन ये लोग हिंदू मुस्लिम डिबेट करते हैं, जहर उगलते हैं। इनके कई कार्यक्रमों को एनबीडीएसए ने हटाया है। मैं मुकेश अंबानी साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको देश ने इतना प्यार दिया है अंबानी जी, आप इस देश के सबसे धनी व्यक्ति हैं, आपकी एक विरासत है, और आपका ये चैनल जहर उगलता है, हिंदू मुस्लिम करता है, समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करता। आए दिन इनके कार्यक्रम हटवाए जाते हैं। यह प्रमाण है इस बात का कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या हुआ एक डिबेट में। जो हुआ वो निहायत ही शर्मनाक है, देखा जाए। I'm not going to do this, कंचना जी। मैं एसआईआर पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहां पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों एसआईआर पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है। आप कहती हैं एसआईआर पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है, और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें एसआईआर पर बहस करनी है। तो अगर बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा कंचना जी? जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? आईक्यू कहाँ बेच खाई आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी आईक्यू? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ। मैं तर्क पर ही बात काट लेती हूँ, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियां देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। भै 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 रोती नहीं हूँ हर चीज पर, भै 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 करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए। डिबेट में आगे जाकर ये जो पापा की परी हैं वो ये भी कहती हैं कि भाई मैं मुसलमान हूं और मैं इसका विक्टिम कार्ड नहीं खेलती हूं। अरे भाई, आप क्यों खेलेंगी? आप तो भाजपा की गोद में बैठी हुई हैं, गोदी पत्रकार हैं आप। और मैं आपको बता दूं, इस देश में पिछले 11 सालों में मुसलमानों की क्या हालत है ये सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि बगैर चार्जशीट के, बगैर ट्रायल के मुसलमान जेल में सड़ रहे हैं। जो सत्ता से सवाल पूछने वाला मुसलमान है उसकी तो हालत और भी खराब है। तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अगर कोई गोद में बैठा हुआ मुसलमान है तो उसकी तो बल्ले बल्ले है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
प्रॉब्लम उन मुसलमानों को होती है जो सामान्य हैं या जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं। भाई जो गोद में बैठे हुए मुसलमान हैं, और मैं यहां पर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो हवेलियां खड़ी कर सकते हैं, बेनामी संपत्तियां हो सकती हैं, उनकी अगर इनकम टैक्स जांच हो जाए, ईडी जांच कर ले, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर ये मैं किसी खास व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं फिर आना चाहता हूं दोस्तों, यहां दो चीजें सामने दिखाई देती हैं। पहले बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल, दूसरा पिछड़ी जाति के होने पर ताना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, भूल जाइए शालीनता की हदें, भूल जाइए कि ये जो गोदी पत्रकार है कभी भी किसी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को बेवकूफ नहीं कहेगी, उनकी जाति पर ताना नहीं मारेगी, मगर ये इसे लगता है कि ये सब करके वो बच जाएंगी। सबसे बड़ी बात है, यानी कि आप कुछ भी कह लें, आप पर कोई गाज नहीं गिरने वाली है। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर किसी एंकर ने भाजपा के प्रवक्ता को बेवकूफ कह दिया होता तो अब तक उन्हें प्राइम टाइम से हटा दिया गया होता। मैं अपनी बात करता हूं, मैं तो बहुत शालीनता से भाजपा के एंकर से सवाल किया करता था, तो मेरे साथ दो चीजें हुई। पहला, मेरे चैनल ने मुझे प्राइम टाइम से हटा दिया क्योंकि दबाव लगातार बन रहा था। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने मेरे शो में आना छोड़ दिया क्योंकि मैं तलखी से सवाल पूछता था, सीधे सवाल पूछता था, मगर मैं गाली गलौज नहीं करता था उनके साथ। और इससे मेरा क्या नुकसान हो रहा था, जब प्रवक्ता मेरे डिबेट में नहीं आते थे तो चैनल्स ने मुझे डिबेट शोज देने छोड़ दिए। उसके बाद प्राइम टाइम, मैं एक वरिष्ठ एंकर था जब तक मैं न्यूज चैनल्स में था, मुझे प्राइम टाइम से हटा दिया गया, मॉर्निंग स्लॉट में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो नहीं चाहती थी कि मैं प्राइम टाइम में रहूं। यह हो रहा था दोस्तों। अब मैं आपको एक और मिसाल बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, दलित पृष्ठभूमि के हैं, कर्नाटक का प्रकरण चल रहा था। डिबेट के दौरान उन्होंने एक झूठ बोला, एक गलत बयानी की। मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने प्रूफ के साथ, मैंने बाकायदा वीडियो दिखाया, मैंने बोला आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। वो फिर भी भिड़ते रहे। तमाम जो पैनलिस्ट थे उनसे कह रहे थे आप क्या कर रहे हैं, ये सब जो है दिख रहा है सामने, फिर भी आप जो है अपनी बात पर अड़े हुए हैं, कैमरे पर दिख रहा है। जब ब्रेक हुआ दोस्तों, और ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं, जब ब्रेक हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक पत्रकार वहां थे। आजकल वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में, क्योंकि भाजपा की सेवा करोगे तो मेवा तो मिलेगा ही। तो वो मुझसे कहते हैं कि जिस भाजपा के नेता को आप ग्रिल कर रहे हैं वो दलित हैं। तो मैंने बोला तो नहीं, मगर आप उनसे कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। यानी कि वो इशारा ये कर रहे थे कि उनके दलित होने पर मैं उन पर प्रहार कर रहा हूं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का अगर आप झूठ भी पकड़ें, वो भी कैमरे के सामने, तब भी साहब ये कहा जाता है। और यहां पर ये महिला एंकर कंचना यादव के पिछड़ी जाति के होने पर ताना मार रही हैं, बेवकूफ बता रही हैं और कुछ नहीं। आज गोदी मीडिया ने तमाम हदों को पार कर दिया दोस्तों। याद कीजिएगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इन्होंने क्या कहा था, दुर्गा पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति लगाई जाए मां दुर्गा के साथ। गोदी मीडिया से डिफेंड कर रहा है। कंचना यादव ने ही एबीपी न्यूज की एक डिबेट में उनसे कहा कि भाई मां दुर्गा के साथ तो महिषासुर हैं। तो आप देखिएगा पापा की परी किस कदर बौखला जाती हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुर्गा पूजा एक धार्मिक आयोजन है, उसमें राजनीति की कोई जगह नहीं है, मगर गोदी मीडिया एंकर्स उसे जायज ठहराने के लिए देखिए क्या तर्क दे रहे हैं। देखा जाए साहब, यह अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है जो एबीपी न्यूज में हुआ। मुझे अफसोस होता है दोस्तों कि इस शानदार मंच से मैं जुड़ा हुआ था। मुझे अफसोस होता है कि इस मंच से टेलीग्राफ जुड़ा हुआ है, टेलीग्राफ जैसा अखबार जो सत्ता को आईना दिखाता है। मगर इनका यहां का न्यूज चैनल क्या करता है, क्या ही बताया जाए। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, इनके चैनल में कम से कम दो ऐसे पत्रकार हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूं, और मैं नाम भी ले लेता हूं, संदीप चौधरी, प्रतिमा बेहतरीन एंकर और रिपोर्टर, और संदीप चौधरी बेबाकी से तथ्यों के साथ सवाल करते हैं। मगर इन मोहतरमा का क्या कहा जाए, देखिए क्या हुआ था। सुरक्षा के मुद्दे पर आरजेडी को घेरा जाता है। कंचना यादव जी, पीसीआर से कहिए कि वो क्लिप चला दे। हाँ
बोले कंचना जी। ठीक है चला देंगे, आप ही का सुनेंगे एबीपी न्यूज वाले। सुनिए चित्रा जी, सबसे पहले ठीक है मैं उस पर जवाब जरूर दूंगी, लेकिन एक बात मैं भी पूछती हूँ कि मुख्यमंत्री है ना रेखा गुप्ता जी दिल्ली की, तो कहती हैं कि दुर्गा पूजा के समय दुर्गा जी के चरणों पर मोदी जी का फोटो रखने के लिए कही थी कि नहीं कही थी? और आपको ही मालूम है कि दुर्गा जी के चरणों में किसकी तस्वीर होती है, और तीर या भाला से जो है वो खून निकल रहा होता है, वो महिषासुर का फोटो होता है। अरे दुर्गा जी के चरणों में हम सब लोग शीश झुकाते हैं। भैंसा का भी रूप ले लेता है और इंसान का भी रूप। कंचना यादव जी, दुर्गा जी के चरणों में तो हमारा यही तो प्रॉब्लम है चित्रा जी, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम माता रानी को, यही प्रॉब्लम आप भी पता नहीं कहां से पढ़ के आ रही हैं भाई। दुर्गा से गलती हो ना, क्या लिखा हुआ है? आप जब उधर से गलती हो ना तो आप कहती हैं जो गलत है सो गलत है। बीजेपी के तरफ कोई मोदी जी का अपमान करे, बीजेपी की तरफ से कोई दूसरों का अपमान करे तो आपके लिए एक स्टेटमेंट होता है, जो गलत है सो गलत है। लेकिन अगर इधर कोई अपोजिशन से गलती भी ना करे ना तो भी आप लोग फांसी पर चढ़ाकर ही मानते हो। मतलब और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो गोदी मीडिया एंकर्स हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के हर वाजिब गैर वाजिब बात को जायज ठहराते हैं। आपको याद है दोस्तों, ये क्लिप वायरल हो रहा था जिसमें कथित तौर पर गौरव भाटिया बगैर पजामा के बैठे हुए थे। बाद में गौरव भाटिया ने कहा कि मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ था। मैं नहीं जानता हूं इसमें कौन सा उन्होंने शॉर्ट्स पहना हुआ है, क्योंकि जैसे ही कैमरा उन पर आता है तो अपने आप को छुपाने लगते हैं। अब कैसा शॉर्ट्स है वो वही बताएं। खैर, मैं इस पे नहीं पढ़ना चाहता हूं। चलिए गौरव भाटिया, मैं आपकी बात को मान लेता हूं। अब डिबेट में विपक्ष के तमाम प्रवक्ता गौरव भाटिया पर प्रहार कर रहे हैं, मगर आप देखिएगा तकलीफ किसको हो रही है। गौरव भाटिया तो बुरी तरह से दिखाई दे रहे हैं कि उनके चेहरे की रंगत उड़ गई है, मगर आप देखिएगा कि गोदी मीडिया एंकर्स उसे जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, उसी गुल्लू के कार्यक्रम में, इत्तेफाकन अंबानी साहब का न्यूज चैनल, जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उस घटनाक्रम का जिक्र करते हैं, पजामे का जिक्र करते हैं, तो पहले तो गोदी मीडिया का एंकर आता है कि आप क्यों एक शॉट को वायरल करके क्यों आप ये सब कर रहे हैं, तकलीफ देखिए उसकी। और फिर एंड में अमीक जामई का जो पंच पड़ता है गौरव भाटिया को, वो भी देखा जाए क्या हुआ था, आप खुद देखें। गौरव भाटिया जी हमारे, अभी मैं उनको सुन रहा था, अमीश जी ये जो झूठ बोलते हैं ना, आजकल तो इनका कैमरा आपके लिए काफी है, आप तो इनके अपने कैमरे के जूम लेंस से सब कुछ पकड़ लेते हैं। हमको बहुत ज्यादा चिंता आजकल नहीं है, आप इसके लिए काफी हैं। चलिए ये विषय नहीं है मेरा, लेकिन ना मैं इस विषय पर आना चाहता हूं। ओके गौरव भाटिया, वो कोई एक शॉट बन जाता है, उसको लेकर इतना बड़ा विषय बनाना नहीं चाहिए। ओके गौरव भाटिया, एक बार बताते हैं, न्यूज 18 के कैमरामैन ने जूम कर दिया था, अखिलेश यादव भाग रहे थे सरकारी अपने बंगले से टोटी हाथ पे चुरा के। अब ये भी जूम पे ही आया था, आपके कैमरा वाले ने ही किया था। तो टोटी चोर कैमरा से डरते हैं। वो टोटी फिट कराने के लिए ही आपने पजामा उतारा था क्या? और ये तो एक मिसाल है। एक दूसरी डिबेट में इत्तेफाकन ये वही एंकर हैं जिनके खिलाफ लखनऊ की अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है, क्योंकि आपको याद होगा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने ये भड़काऊ कार्यक्रम किया था, हिंदू मुस्लिम पर था कि इतने मुसलमान चले गए, ये नहीं गए, वो नहीं गए, ये सब चलाया गया था। शर्म इनको मगर आती नहीं। अब देखिएगा, जैसी अनुराग भदौरिया कहते हैं गौरव भाटिया को कि देख तमाशा बिन पजामा, तकलीफ कितनी होती है पापा की परी को। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता भेजने की जरूरत नहीं है, दर्द झलकता है साहब गोदी मीडिया एंकर्स में, देखा जाए। वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा, ये भारतीय जनता पार्टी के आजकल हाल हो गया भैया। नहीं, गलत बात है। पहले तो वोट चोरी करते ही हैं अनुराग जी, उसके बाद देख लीजिए अब क्या हाल है। अनुराग जी, नहीं अनुराग जी, आप बताइए, आप सोचिए कि इस देश में बातचीत के स्तर को आप कहां ले जाना चाहते हैं। गोदी मीडिया एंकर्स आए दिन इस तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेपाल का जिक्र नहीं किया, मगर देखिए अंबानी के न्यूज चैनल में नेपाल एंगल को जोड़ा जा रहा है, नेपाल की हिंसा को राहुल गांधी से जोड़ा जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं यह सुपारीबाज मीडिया है। राहुल गांधी ने कहा नेपाल का जिक्र किया, उन्होंने सिर्फ जेन जी का जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया। और आप जानते हैं एनडीटीवी में एक कार्यक्रम हुआ, अभी आपको याद होगा, एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें एप्पल का नया फोन आया है और स्टोर के बाहर युवा जो है मारपीट कर रहे हैं। अब इस मारपीट को राहुल गांधी से जोड़ दिया। कैसे? एनडीटीवी का एंकर कह रहा है साहब कि देखिए ये मारपीट, देखिए युवा किस तरह से एप्पल का फोन लेने के लिए स्टोर के बाहर लाइन लगाए हुए है। ये जो युवा है वो ऐसे नेताओं को नहीं सुनता, ऐसे फेल्ड नेताओं को नहीं सुनता। यानी कि इस मारपीट के वीडियो को युवाओं की आकांक्षाओं से जोड़कर देखा जा रहा है साहब। यह बताया जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था सही है। यह हालत है इन एंकर्स की। और याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से राहुल गांधी को हुंडा तक करार दिया था कि उन्होंने भाजपा के सांसद को धक्का दिया था और कोई सबूत नहीं थे। याद है, ये वाला शो चला था। बहरहाल जाते जाते दोस्तों, क्योंकि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत कंचना यादव से की थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कंचना और प्रियंका भारती पर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पाबंदी लगाने की कोशिश की थी कि इन्हें कार्यक्रमों में ना बुलाया जाए। मैंने वो कार्यक्रम किया था। एक बार फिर उसके इस हिस्से को देखने की जरूरत है कि विपक्ष के प्रवक्ताओं के खिलाफ सुपारी लेकर मीडिया चलती है। वो मीडिया जो गालीबाज है, जो अब विपक्ष के प्रवक्ताओं को गाली देने लगा है, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने लगा है, बेवकूफ कहने लगा है, उनकी जाति पर ताना मारने लगा है। देखिए मेरा वो शो जो मैंने कुछ दिनों पहले किया था, क्योंकि आपकी और हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, लिहाजा इसे फिर से देखने की जरूरत है। देखा जाए। आप जानते हैं दोनों में क्या खास बात है? जब ये डिबेट में उतरती है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के गालीबाज प्रवक्ताओं को नाकों चने चबवा देती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग तर्कों पर बहस करती हैं और बात वहां नहीं रुकती है। दोनों पिछड़ी जाति से आने वाली लड़कियां हैं और इनकी खासियत यह नहीं है कि वो पिछड़ी जाति से आती है, नहीं साहब, दोनों पढ़ी लिखी हैं, जेएनयू से हैं, बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं, पढ़ी लिखी हैं और आज आरजेडी का पक्ष तमाम न्यूज चैनल्स में रख रही हैं। खबर यही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने न्यूज चैनल्स को फरमान दे दिया है कि अगर ये 2 महिला प्रवक्ताएं आएंगी तो हम अपने प्रवक्ता को नहीं भेजेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का पुराना अंदाज़े बयां है दोस्तों। ये लोग आज से नहीं, कई सालों से, 2016 से ये सब कर रहे हैं। यानी कि बहस वही एंकर करवाए जो इनसे तीखे सवाल ना करे। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। प्रवक्ता वही आए विपक्ष का जो इन्हें नाको चने ना चबवाए, और यही प्रियंका भारती और कंचना यादव के साथ किया गया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने कंचना यादव क्या कह रही हैं। क्यों संघियों और भाजपाइयों डर गए क्या हमारे साथ डिबेट करने में? राजद की महिला प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करने में अगर डर लगता है तो अपने प्रवक्ताओं को थोड़ा सा सिखाकर भेजिए, थोड़ा सा पढ़ाकर भेजिए, थोड़ा सा तर्क देकर भेजिए, थोड़ा सा गाली गलौज से ऊपर उठकर थोड़ा सा कुछ पढ़ा लिखा दीजिए, तो हमारे साथ डिबेट कर पाएंगे। बेचारों को गाली देने के अलावा कुछ आता नहीं है। लाइव में बैठकर दूसरों की माँ बहन को गाली देना, ये भाजपा के प्रवक्ताओं को आता है और यही करते हैं, और भाजपा उन्हें बैन भी नहीं करती। और भाजपा अपने प्रवक्ताओं को राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने बैठाने में डरती है, और इसी वजह से मेरे साथ बैठने में भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं को पीछे खींच लिया कि इसके साथ मत बैठिए। अरे हिम्मत है तो शेर की तरह मैदान में उतरिए, डिबेट करिए तर्कों पर, फैक्ट पे। ये आपका जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव होता है ना, उस नैरेटिव को फेल हो जाता है ना राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने, इसलिए डर गए। इसलिए कंचना यादव के साथ डिबेट नहीं करेंगे भाजपा के प्रवक्ता। इसलिए कल से हमें यही कहा जा रहा है कि बीजेपी आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव के साथ डिबेट नहीं करेगी। क्यों भाई?
आपके प्रवक्ताओं को कुछ आता जाता नहीं है क्या गाली गलौज के अलावा? गाली गलौज सिखाए हैं बस, हिम्मत है तो राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने अपने प्रवक्ताओं को टिका कर दिखाइए, तर्क पर बहस करिए, फैक्ट पर। गाली गलौज पे बहस करेंगे, हाँ उसमें तो आप लोग को महारत हासिल है, लेकिन यह मत भूलिए कि हम हर जवाब हर तरह से देना जानते हैं, फैक्ट पर भी। जिस भाषा में आप हमसे डिबेट करेंगे उस भाषा में हम आपसे डिबेट करेंगे। इसलिए भाजपाइयों, पहले कुछ सीख कर पढ़ लिख कर आओ, हिम्मत लेकर आओ हमारे साथ बैठने का। हमारे साथ नहीं बैठने का होगा तो कंचना यादव को बैन करो, कभी प्रियंका भारती को बैन करो, कभी सारिका पासवान को बैन करो। राजद की महिला प्रवक्ताएं लालूवादी हैं, डरती नहीं है किसी से। लालू जी किसी से नहीं डरे तो प्रवक्ता क्या डरेंगे लालू जी के? देखिए, आरजेडी का पक्ष रखने के लिए 3 चेहरे सामने उभर कर आते हैं। कंचना यादव, प्रियंका भारती, मनोज झा और पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। और जहां तक कंचना और प्रियंका भारती की बात है, वो सबसे मुखर और सबसे असरदार प्रवक्ता हैं। आपने अक्सर इन्हें डिबेट्स में देखा होगा। कहने का अर्थ साफ है, पढ़ी लिखी प्रवक्ताएं जो तर्कों पर अपनी बात रखती हैं और भारतीय जनता पार्टी को यह प्रॉब्लम है। क्या आपने कभी भी प्रियंका या कंचना को गाली गलौज करते हुए सुना है? कभी नहीं। आज तक कोई एक ऐसा क्लिप दिखा दीजिए जहां इन 2 महिला नेत्रियों ने गाली गलौज किया हो। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बाकायदा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जहां ये मां की गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगती। गोदी मीडिया इन पर कभी पाबंदी नहीं लगाता। सबसे बड़ी बात, भाजपा के प्रवक्ता और नेता न्यूज चैनल्स के एंकर्स को गाली देते हैं, तब भी न्यूज चैनल्स इन पर पाबंदी नहीं लगाते। मिसाल है भाजपा के झूठ तंत्र के मुखिया अमित मालवीय की, जिन्होंने राजदीप सरदेसाई को आतंकवादियों का समर्थक बता दिया था, मगर इंडिया टुडे ने कोई कार्रवाई नहीं की अमित मालवीय पर। यह कायरता है न्यूज चैनल्स की। प्रियंका भारती दोस्तों क्या कह रही हैं इस पर, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज तक भाजपा अपने एक प्रवक्ता नहीं चुन पाई जो तथ्यों के साथ बिना असभ्य हुए बात कर पाए। एक पर एक गालीबाज प्रवक्ता बनाए हुए हैं। जो जितना खराब भाषा बोलता है उसे उतना प्रमोट किया जाता है और खुद उसी भाषा में जवाब मिले तो तकलीफ होती है। प्रवक्ता छोड़िए, कितने एंकर खुद मेरे साथ डिबेट नहीं करना चाहते। कुछ प्रवक्ता लाइव बोले ये डिबेट में होगी तो मैं नहीं बैठूंगा। और आरजेडी की दलित तबके से और पिछड़े तबके से आने वाली प्रवक्ताओं से इतना खौफ। तर्क से लड़िए। पीछे के रास्ते मीडिया को यह कहना कि हमने इन्हें बॉयकॉट किया, यह तो कायरता है। तेजस्वी जी ने बहुजन तबके से आने वाली महिलाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया, पर इन महिलाओं से भाजपा के प्रवक्ता और कुछ सामंती एंकर भीतर से परेशान हैं। लड़ाई आमने सामने तर्क से लड़िए। भाजपा और मीडिया का यह गठजोड़ क्या कहलाता है, कह रही हैं प्रियंका भारती। चलिए मैं आपके सामने कुछ मिसाल पेश करना चाहता हूं। प्रियंका, कंचना दोनों बदतमीज हैं, मगर इस सज्जन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां के बारे में जिस शब्द का इस्तेमाल प्रेम शुक्ला ने किया, मैं दोहरा भी नहीं सकता, मैं उसे बीप करूंगा। मगर आपके लिए इशारा सिर्फ इतना है कि उस शब्द की शुरुआत र शब्द से होती है। र से होती है उस शब्द की शुरुआत। सुनिए क्या कहा था प्रेम शुक्ला ने एक न्यूज डिबेट में, सुना जाए। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां वाली है तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मैं और इसी डिबेट में ये व्यक्ति रुकानी सुरेंद्र राजपूत की स्वर्गीय मां को तवायफ कहा। फिर सुनिए। नहीं, पर आप तो सहम रख सकते हैं ना संजीव जी, आप प्रेम जी, आप तो सहम रख सकते हैं ना। सुरेंद्र जी, आप शब्दों पर तो आपका सहम होना नहीं। वो गालियां देगा तो मैं क्या करूंगा? वो गालियां देगा, वो तो क्या किया
वो बाहर पार्टी को गालियां देगा तो क्या किया जाएगा? क्या आज तक प्रेम शुक्ला पर पाबंदी लगी है? न्यूज चैनल्स गालीबाज को क्यों बर्दाश्त करती है? और यह व्यक्ति पहली बार नहीं है। इस व्यक्ति ने पंखुड़ी पाठक, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उस वक्त वो समाजवादी पार्टी में हुआ करती थी, उनके बारे में अपशब्द कहे कि तुम्हारे पंख किस किस नेता के घर में घुसते हम सब जानते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में गाली गलौज इस व्यक्ति ने की थी, मगर अब भी यह प्रवक्ता बना हुआ है। तो देखा आपने, यह चल रहा है दोस्तों पत्रकारिता के नाम पर, यह चल रहा है टीवी डिबेट्स के नाम पर। उससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या ही हो सकती है? आप गाली दे रहे हैं, आप किसी की जाति पर ताना मार रहे हैं। भाजपा का एक प्रवक्ता एक बहुत ही अजीबोगरीब हालात में कैमरे पर पकड़ा गया, उसे जायज ठहरा रहे हैं। रेखा गुप्ता एक वाहियात बयान देती हैं दुर्गा पूजा को लेकर, उसे आप जायज ठहरा रहे हैं। यह है हालत इस मीडिया की, और इसलिए मैं कहता हूं शर्म तुमको मगर आती नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।